Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is tax planning part 2 itself. So last session में हम लोगों ने part 1 को डिस्कस किया था. आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे with some important terms itself. So first one is SSC. So according to Income Tax Act 1961, an SSC is a person who is liable for paying the taxes under its provisions. This includes individuals with ongoing tax proceedings, those with assessed income, those deemed SSC under the act, and those in default under its provisions. So all these individuals will be considered as a SSC under the Income Tax Act 1961. अब next term is person. So under section 2 clause 31 of the Income Tax Act 1961, a person encompasses individual, Hindu undivided families, companies, firms, association of persons or body of individuals, local authorities, any artificial or judicial person not falling into the above category. So all these will be considered as a person under section 2 clause 31 of the Income Tax Act 1961. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं पैन नंबर के बारे में. सो देखिए पैन नंबर क्या है. इट इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर. सो इट इज़ अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन. इट इज़ एसेंशियल फॉर filing income tax return and various other tax related activities. Next is a TAN number which stands for tax deduction and collection number. So it is also a 10 digit, भाई याद रखेंगे, it is a 10 digit alphanumeric number allocated to entities responsible for deducting taxes at the source on the behalf of income tax department. ये 10 नंबर उन एंटिटीज़ को इशू किया जाता है जो कि TDS मतलब टैक्स को डिडक्ट करती हैं एट द सोर्स ऑन द बिहाफ ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. तो कौन होता है वो, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को इशू किया जाता है ये. नेक्स्ट इज, अब ये टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या है. दिस सिस्टम अलाउज द गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द इनकम सोर्स. मतलब जहाँ पे इनकम जनरेट हो रही है वहीं से जो है वो टैक्स काट लिया जाता है बाय द गवर्नमेंट. A person that is a deductor liable to make specific payment to another person that is deductee who deducts the tax at the source and deposit it into the central government account itself. The deductee can claim credit for the amount deducted using Form 26AS or a TDS सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिडक्टर. अब जो भी इंडिविजुअल उसको ऐसा लग रहा है कि वो टैक्स स्लैब में फॉल ही नहीं करता है तो वो इस फॉर्म 26AS का यूज़ करके जो है वो अपने क्रेडिट को क्लेम कर सकता है जो कि TDS के अंदर उसका कटा हुआ है. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं 5 इनकम ऑफ हेड्स के बारे में. सो देखिए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अ टैक्स पेयर अर्निंग, जो एक टैक्स पेयर अर्निंग करता है उसको 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर जो है वो कैटेगराइज किया जा सकता है. पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड अदर प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो एक एक करके इन सारे 5 हेड्स ऑफ इनकम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी जो है इट इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 15, 16 एंड 17 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बिकॉज इट इज़ डीलिंग विद द सैलरी इट सेल्फ. अब सेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, दैट अ सैलरी विल बी टैक्सेबल वेन एवर इट इज़ ड्यू, पेड और पेड बिफोर इट्स ड्यू डेट. तो वो वाला जो सैलरी है वो टैक्सेबल रहेगा. इनकम फ्रॉम सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, पेंशन, एन्यूटी, ग्रेच्युटी, फीस, commission, profit, leave encashment, annual accretion and contribution to recognized provident fund and employees pension account. So all these incomes will be considered as a income from salary itself. Area of the salary from the previous year is also considered in income from salary. A partner's share of profit is not considered salary under this act. अब मान लो कोई 2 इंडिविजुअल्स है जिन्होंने पार्टनरशिप में कोई फर्म रन कर रहे हैं, उसमें जो प्रॉफिट आने वाला है इंडिविजुअल्स को, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड इनकम फ्रॉम सैलरी इटसेल्फ. मूविंग अहेड, नेक्स्ट इनकम ऑफ जो नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम है दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सो सेक्शन 22 से 27 तक ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद दिस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अब इसके अंदर रेंटल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी अदर देन सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक इंडिविजुअल जिसने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है वहाँ से जो इनकम आ रही है इज़ इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, बट वहाँ पे वो खुद नहीं रह रहा होना चाहिए. डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम द नेट एनुअल वैल्यू दैट इज ग्रॉस एवरेज वैल्यू माइनस टैक्सेज इटसेल्फ. डिडक्शंस जो है वो अलाउ की गई हैं इसके अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर. पहली जो डिडक्शन है दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30%. नो अदर एक्सपेंसेस लाइक रिपेयर और रेनोवेशन शुड बी इन्वॉल्व इन दिस. नेक्स्ट वन इज रिड्यूस होम लोन इंटरेस्ट, जो होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है उसको जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा. Next is if a portion of the building is used for the business purpose then its treatment will be under
PVGB, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड अदर प्रोफेशंस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड हेड ऑफ इनकम के बारे में, दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो सेक्शन 28 से 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो है वो इस इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को डील करते हैं। अब यहाँ पे जो चार्ज किया जाता है, जो यहाँ पे चार्जेबिलिटी बनती है, दैट इज अंडर सेक्शन 28 इटसेल्फ। हेंस प्रॉफिट और इनकम रिसीव्ड बाय अ पार्टनर इन अ फर्म इज चार्जेबल अंडर दिस हेड। मतलब जो भी प्रॉफिट और इनकम एक पार्टनर को रिसीव हो रही है इन अ फर्म इटसेल्फ, सो दैट विल बी चार्ज्ड अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड अदर प्रोफेशन। अब बिजनेस पर्सन्स लाइक सोल प्रोप्राइटर, partners profit or income and professional income by the lawyers, consultant, doctors and platform worker in certain cases will be considered income from PBGB. Next is this act allows deduction for various business expenses covering items like जो रेंट दिया जा रहा है, जो सैलरी दी जा रही है एम्प्लॉइज को, जो रिपेयर में खर्चा हो रहा है, जो इंश्योरेंस के लिए खर्चा किया जा रहा है, या फिर जो वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। सो दीज ऑल विल बी कंसिडर्ड एज अ डिडक्शन अंडर इनकम फ्रॉम PBGB इटसेल्फ। नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। सो सेक्शन 45 जो है वो प्रोवाइड करता है एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट affected in the previous year will be chargeable in the income tax under the head कैपिटल गेन्स। मतलब कि कोई भी ऐसा कैपिटल एसेट है जिसको जो है वो सेल आउट किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, प्रीवियस ईयर में जो था वो उसको ट्रांसफर किया गया था, तो उसको जो है वो इनकम टैक्स के अंदर जो है चार्जेबल माना जाएगा अंडर सेक्शन 45 इटसेल्फ। दिस इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। द पीरियड ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एसेट। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आने वाली क्लासेस के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझ लो कि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन, जितने टाइम तक आप लोगों ने उस कैपिटल एसेट को होल्ड करके रखा वही डिफाइन करेगा कि उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। नेक्स्ट इज मनी और एसेट रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरर to the SSC in the previous year on account of natural disaster is taxable under this act. Moving ahead, next is income from other sources. So देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को डील किया जाता है सेक्शन 56 से लेकर के 59 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब जो भी इनकम हम लोगों ने अभी तक जो 4 हेड्स पढ़े वहाँ पे जो भी इनकम कवर नहीं हुई उस इनकम को जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर माना जाएगा। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अब एक बैंक के अंदर इंडिविजुअल ने अगर सेविंग्स अकाउंट ओपन अप किया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा उसको, ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम आई दैट विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एंड सिक्योरिटीज़ के केस में भी सेम रहेगा। डिविडेंड, जो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को डिविडेंड मिलता है अगर प्रॉफिट वगैरह होता है ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, और रॉयल्टी इनकम, विनिंग ऑन लॉटरीज एंड रेसेस, और गिफ्ट रिसीव्ड अमंग द अदर्स। मतलब उसको जो कहीं से गिफ्ट वगैरह रिसीव हो रहा है दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम other sources. So now try to answer out this question guys. Using which of the following can a tax deductee claim credit for the amount of TDS deducted? Your options are form 16, form 26AS, form 16AS and form 12 itself. So try to answer out this question in your comment box. अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल नॉट बी फुलफिल्ड बाय अ पर्सन हु इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी इटसेल्फ। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।